कभी रात में खुले आसमान को देखा है, वो अनगिनत तारे, वो दूर चमकती हुई गैलेक्सीज, कभी सोचा है कि ये सब आया कहाँ से? तो चलिए आज समय और अंतरिक्ष की एक ऐसी ही कमाल की यात्रा पर चलते हैं और ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल जिसने हजारों सालों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स सबको सोचने पर मजबूर किया है, आखिर ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स है क्या? मतलब आसान भाषा में कहें तो ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो मौजूद है। पूरा का पूरा समय, सारी जगह और उसके अंदर मौजूद हर एक चीज, चाहे वो ग्रह हों, तारे हों, आकाशगंगाएं हों या फिर हर तरह का मैटर और एनर्जी, जो कुछ भी है, था या कभी होगा, वो सब कुछ ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। पर मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये सदियों में बहुत बहुत ज्यादा बदली है। आइए देखते हैं कि हमारा नजरिया कैसे बदला, इस सोच से कि हम ही सेंटर में हैं से लेकर एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु होने तक। बहुत पहले यूनानी और भारतीय दार्शनिकों समेत कई सभ्यताओं का मानना था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। लेकिन फिर 16वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस ने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा कि सूरज केंद्र में है, पृथ्वी नहीं। यह था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। और फिर 17वीं सदी में आए आइजैक न्यूटन, जिन्होंने अपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से इस आइडिया को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। और आज हम जानते हैं कि हमारा सूरज, हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे के खरबों तारों में से सिर्फ एक है, और हमारी अपनी गैलेक्सी भी इस देखे जा सकने वाले यूनिवर्स की खरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। जरा इस बात की विशालता के बारे में सोचिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ? इसके लिए जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थ्योरी है वो है बिग बैंग, जो हर चीज की शुरुआत को एक्सप्लेन करती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। जी हाँ, 13.8 बिलियन ईयर्स। ये वो पल था जब हमारे ब्रह्मांड की कहानी शुरू हुई। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं था, बल्कि ये तो खुद स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। और उस एक पल से लेकर आज तक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गुब्बारे को फुलाया जा रहा हो। लेकिन ये जो फैलता हुआ ब्रह्मांड है, ये आखिर बना किस चीज से है? इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो शायद आपको चौंका दें, क्योंकि जो हम देखते हैं वो पूरी कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो असल में हमारा ब्रह्मांड बना किस चीज से है? क्या ये सिर्फ उन तारों, ग्रहों और गैलेक्सी से बना है जिन्हें हम देख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। और जवाब काफी हैरान करने वाला है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है, एक रहस्यमयी ताकत जो यूनिवर्स के फैलाव को और तेज कर रही है। करीब 27% डार्क मैटर है, जो दिखाई तो नहीं देता, पर उसकी ग्रेविटी ही गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखती है। और वो नॉर्मल मैटर जिससे हम, आप, ग्रह और तारे बने हैं, वो तो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% से भी कम है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, सारे तारे, सारे ग्रह, सारी गैलेक्सीज, वो पूरे ब्रह्मांड का 5% भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 95% यूनिवर्स हमारे लिए आज भी एक पहेली है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ब्रह्मांड बना किस चीज से है, पर अब सवाल ये है कि ये सब चीजें इतने बड़े स्केल पर अरेंज्ड कैसे हैं? इसकी बनावट कैसी है? जब सबसे बड़े स्केल पर देखा जाता है तो यूनिवर्स की बनावट को अक्सर एक बहुत बड़े कॉस्मिक वेब या एक विशाल झाग जैसी संरचना के तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है। सोचिए जरा, कितना अविश्वसनीय लगता होगा ये देखने में। इस झाग जैसी बनावट में होता यह है कि गैलेक्सीज ग्रुप्स में इकट्ठा होकर क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनाती हैं। ये एक तरह के लंबे लंबे धागे या फिलामेंट्स बनाते हैं, और इन धागों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी लगभग खाली जगह होती हैं, जिन्हें वॉइड्स कहते हैं। ये सब ग्रेविटी और डार्क मैटर के अदृश्य खिंचाव से बना एक जटिल जाल है। तो हमने यूनिवर्स की उम्र, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसकी बनावट के बारे में बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये कितना बड़ा है? क्या इसकी कोई सीमा है, या ये हमेशा हमेशा के लिए चलता चला जाता है? 93 अरब प्रकाश वर्ष, ये साइज है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। मतलब ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां से लाइट को यूनिवर्स की शुरुआत से लेकर हम तक पहुंचने का टाइम मिला है।
इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम बस यहीं तक देख सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है ऑब्जर्वेबल, यानी देखने लायक। ये पूरे ब्रह्मांड का साइज नहीं है, सिर्फ उस हिस्से का है जिसे हम देख पाने में सक्षम हैं। असल में पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये कोई नहीं जानता, और ये भी हो सकता है कि वो सच में अनंत हो, इन्फिनिट हो। हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार क्या है ये हम नहीं जानते। और यही सोच हमें उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस देखने लायक ब्रह्मांड के आगे क्या है? क्या मल्टीवर्स जैसी कोई चीज सच में है, जहां अनगिनत और भी ब्रह्मांड मौजूद हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद आने वाली कई पीढ़ियों को भी सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा।